Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today's day 11 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA. अगर आप तैयारी करें MA, CET, BBA and BCA 2025 के लिए, so this course is going to be very useful as well as अगर आप CUET Undergraduate General Test Paper 3 2025 के लिए प्रिपरेशन करें, so this lecture is as well going to be very useful for you. So इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग एंड रीजनिंग में जिस टॉपिक पे आज हम कवर अप करेंगे, जिस टॉपिक को आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन. सो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है इसको ऑलरेडी भी हमने 2024 में जो कोर्स हुआ था उसके लिए भी कवर अप किया था. इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो गो बैक टू दैट लेक्चर एज वेल. बट फ्रेशन अप यहाँ पे सारी चीज़ों को हम कवर अप करने जा रहे हैं. ओके, कम्प्लीटली वंस अगेन. सो बढ़ते हैं आगे. सबसे पहली चीज़ बता देना चाहूँगा, आप सभी लोग व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स एंड वर्कशीट वगैरह सब कुछ मिलेंगे. उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा. बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले चीज़ एनालॉजी होती क्या चीज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे एनालॉजी का सिंपल सा मीनिंग है सिमिलैरिटी. मतलब कि दो चीज़ें होंगी, दो एंटिटीज जिसके बीच में हैविंग सिमिलर फीचर्स. एनालॉजी टेस्ट इज एन इन्फरेंस ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन टू रिलेशनशिप्स. तो दो चीज़ों के बीच में एक सिमिलर रिलेशनशिप्स जो फॉलो करते हैं, रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड एज एनालॉजी. अब एनालॉजी में अगर हम बात करें तो चार टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. ओके, चार टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं. पहला है वर्ड एनालॉजी, दूसरा है लेटर एनालॉजी, फिर है नंबर एनालॉजी और फिर है मिक्स्ड एनालॉजी. जैसे कि अगर हम बात करें तो इन सभी टाइप्स को चलिए थोड़ा समझ भी लेते हैं क्या होती है. वर्ड एनालॉजी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे कैटल इज कैटल का रेफरेंस हर्ड के साथ में है. ओके, तो कैटल का रेफरेंस, कैटल का कलेक्टिव नाउन हर्ड होता है. वैसे शीप का कलेक्टिव नाउन क्या होता है? फ्लॉक, स्वाम, शॉल या मॉब. तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. ठीक है, तो शीप का जो कलेक्टिव नाउन है दैट इज फ्लॉक. ओके, उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े तो एक और क्वेश्चन हमारे पास में है. जैसे कि एक एग्जाम्पल तौर पे अगर हम देखें तो कैट इज़ रिलेटेड टू माउस. तो कैट और माउस में एक रिलेशनशिप है. क्या रिलेशनशिप है? कि कैट जो है वो माउस को चेस करता है. ओके, फॉर इट्स फूड और जो भी चीज़ों के लिए हम कह सकें. वैसे ही बर्ड किस चीज़ को चेस करता है वो बताना है हमको. बर्ड, वॉर्म, स्नेक, एनिमल या क्रो. तो बर्ड किसको चेज करता है? बर्ड वॉर्म्स को चेज करता है. ओके, फॉर द फूड. ओके, राइट. तो सेम हमको यहाँ पे इस तरीके से हमको यहाँ पे एक सिमिलर इन्फरेंस या सिमिलर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेटर एनालॉजी. लेटर एनालॉजी में क्या होता है? जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास में सी डी है और फिर जी एच. सी डी और जी एच रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से. उसी तरीके से एल एम किसके साथ में रिलेट करेगा वो हमको बताने की ज़रूरत है. अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो सी डी क्या है? सी और डी कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है हमारे पास में. जी और एच क्या है? कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है हमारे पास में. तो सी डी और जी एच कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स है. वैसे ही एल एम भी यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव लेटर है. तो नेक्स्ट जो हमारे पास में पैर आना चाहिए वो भी कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स का होना चाहिए. क्या डी और सी यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स हैं? नहीं, ये हैं पर रिवर्स ऑर्डर में. तो रिवर्स ऑर्डर नहीं चाहिए. ई और जी कॉन्जिक्यूटिव है? नहीं. एफ यहाँ पे बीच में छूट रहा है तो ये नहीं होगा. ए बी है? यस, ए बी है. और आई और के भी नहीं होता बिकॉज जे यहाँ बीच में मिस आउट हो रहा है. जे इज़ मिसिंग आउट इन बिटवीन. तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये राइट ऑप्शन बनता है. सो दिस इज द लेटर एनालॉजी. तो लेटर्स के बीच में कोई एक कॉम्बिनेशन हो, कोई एक रिलेशनशिप होगा, उसको हमको फाइंड करना होगा. उसको फाइंड करके फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट हमारे पास में जो टाइप है दैट इज नंबर एनालॉजी. अब नंबर एनालॉजी में अगर हम देखें तो 3 यहाँ पे कनेक्टेड है 11 से. ठीक है, 3 और 11 के बीच में यहाँ पे कोई एक रिलेशनशिप बनती है. तो 7 का रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा वो हमको यहाँ पे फाइंड करने की ज़रूरत है. अब देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से समझूँ तो 3 और 11 के बीच में एक रिलेशनशिप ये बनता है कि 3 और 11 का डिफरेंस 8 है. तो 7 और दूसरा अगर नंबर का डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो 15 यहाँ होना चाहिए अगर मैं डिफरेंस पे बात करूँ. लेकिन है नहीं यहाँ पे हमारे पास में. वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन फॉर 15. दैट मीन्स कुछ और यहाँ पे बनना चाहिए. ठीक है, देयर शुड बी समथिंग एल्स. तो 3 और 11 के बीच में अच्छा और क्या बन सकता है कि 3 का स्क्वायर जो होता है दैट इज़ 9. ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है. 9 प्लस 2 किया गया है यहाँ पे. वैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49. और 49 प्लस 2 अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 51. राइट. तो क्या हमारे पास में 51 है? येस, वी डू हैव 51 इन दी ऑप्शन. तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है. ओके, वेरी क्लियर.
सो दिस इज द नंबर एनालॉजी। तो हमको यहाँ पे एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है नंबर्स के बीच में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट टाइप दैट वी हैव इज अ मिक्स्ड एनालॉजी। मिक्स्ड एनालॉजी है हमारे पास में। अब मिक्स्ड एनालॉजी क्या है, न्यूज़ को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की 14, 5, 23 और 19। तो एन का प्लेस वैल्यू जो है वो 14 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23 होता है और एट का प्लेस वैल्यू 19 होता है। सिंपली यहाँ पे प्लेस वैल्यू से खेला जा रहा है। अब हमको प्लेस वैल्यूज़ के बारे में एक हमारे पास में ट्रिक है जो कि हमको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है और प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ा है। ई जॉटी, तो 5, 10, 15, 20 एंड 25, राइट। तो पी का यहाँ पे प्लेस वैल्यू, जे के ओ के बाद में पी आता है, ओ पी, तो ये 16 हो जाएगा। ए का प्लेस वैल्यू 1 है, पी का प्लेस वैल्यू 16 है, ई का प्लेस वैल्यू दैट इज 5 और आर का प्लेस वैल्यू 18 है। तो 16 1 16 5 8 है क्या, 5 18 है क्या, यस 16 1 16 5 18। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास में राइट ऑप्शन मिल रहा है। ओके, क्लियर है। सभी टाइप से क्वेश्चंस हमने देख लिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। अब क्लासिफिकेशन और एनालॉजी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एनालॉजी में हम दो चीज़ों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे थे। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ग्रुपिंग हमको करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन को हम अदर वर्ड से भी जान सकते हैं, दैट इज फाइंड द ऑड मैन आउट, ठीक है। ऑड मैन आउट फाइंड करने को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। आउट ऑफ दैट 4 ऑप्शंस गिवन हमको, ओके, आउट ऑफ दैट 4 ऑप्शंस हमको वो ऑप्शन फाइंड करना है जो कि पूरी तरीके से कोई भी ग्रुप में नहीं बना पा रहा है, कोई भी ग्रुप बाकी 3 के साथ नहीं बना, मतलब कि वो ऑड मैन आउट है वहाँ पे। तो वही ऑड मैन आउट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में भी अगर हम बात करें तो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वर्ड बेस्ड आते हैं, अल्फ़ाबेट बेस्ड आते हैं और नंबर बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो वर्ड बेस्ड हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है और नंबर बेस्ड हो सकता है। ओके, वेरी क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल्स हम नहीं देखेंगे बिकॉज ऑलरेडी आपने एग्जाम्पल्स देख ही लिए। वर्ड में क्या होगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाइनिंग या फिर हो सकता है बल्ब, ट्यूबलाइट, ऐसा कुछ यहाँ पे हो जाए तो दैट इज़ वर्ड बेस्ड। अल्फ़ाबेट बेस्ड मतलब कि लेटर्स यूज़ होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच यूज़ होंगे। नंबर बेस्ड में नंबर यूज़ होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस को पहले करना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी बनेगा। तो पहला हमारे पास में जो क्वेश्चन है दैट इज एनालॉजी। ओके, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है हमारे पास में और ये कौन सा टाइप का है, दिस इज लेटर्स एनालॉजी, ठीक है। लेटर एनालॉजी है हमारे पास में। तो ई जी, ओके, ई से जी गया, जी से जे गया, ठीक है। तो ई एफ जी एच आई जे, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि बीच में एफ को और फिर यहाँ पे 2 लेटर्स को लीव आउट किया गया। फिर हमारे पास में क्या है, जे, जे को यहाँ से कंटिन्यूड फॉर्म में ले लिया गया। तो जे, ओके, के एल एम एन ओ, ठीक है। यहाँ पे वापस से हम देख सकते हैं कि के को मिस आउट किया गया और यहाँ पे 2 लेटर्स को मिस आउट किया। तो वही सेम पैटर्न हमारे पास में दूसरे में भी होना चाहिए, ठीक है, वेरी क्लियर। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे 3 लेटर्स हमको चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि पहले जो हमारे पास में जो पहला 2 रिलेशनशिप हम यहाँ पे स्टैब्लिश, तो ये जे और ये जे इक्वल था, सेम था। दैट मीन्स कि यहाँ पे समवेयर हमारे पास में लास्ट लेटर टी होना चाहिए, तभी तो टी और टी कंटिन्यूशन में आएंगे, ठीक है। अब टी के पहले 2 लेटर्स को लीव आउट किया गया, 2 लेटर्स को लीव आउट किया गया, तो दैट मीन्स कि क्यू आर एस टी, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब क्यू टी कहीं पे दिख रहा है क्या, यस, हमारे पास में क्यू टी ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ओके, वैसे इसके पहले एक और चाहिए तो अभी आप फाइंड कर सकते हो, पी आएगा, पी के पहले ओ आता है तो एक लेटर को लीव करना था, ओ क्यू टी हमारे पास में राइट ऑप्शन हमारा बनता है। वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट 12 से 145 पे गए हैं। ओके, 12 से 145। अब देखो यहाँ पे नंबर एनालॉजी लग रही है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट नंबर एनालॉजी। तो नंबर एनालॉजी के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 12 से 145, अब 12 से 145 का एक बहुत बड़ा जंप है। पहली बात कि टेबल में तो आएगा नहीं। एक चीज़ मुझे नज़र आता है कि 12 का जो स्क्वायर होता है दैट इज़ 144, और 144 प्लस 1 करूँ तो 145 मुझे यहाँ पे मिलता है। ओके, वी आर गेटिंग 145 हुआ ये। तो वैसे सिमिलरली इफ आई डू द स्क्वायर ऑफ 8 दैट विल बी इन 64, 64 प्लस 1 विल बी 65। डज इट फॉलोज, yes it follows because we have it into the option. So option number C is the right option. Very clear everyone. Moving ahead to the next one, 16 to 26, we are moving from 16 to 26. Okay, so let's have a look कि 16 to 26 में यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, 16 to 26 में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस यहाँ पे हमारे पास में आ रहा है। ओके, अब दूसरी चीज़ हम क्या और देख सकते हैं यहाँ पे, ओके,
कैन वी हैव अ लुक? ओके, एक यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है, और कुछ एनालॉजी बन सकता है क्या? 16 टू 26 में एक और एनालॉजी बन रही है कि दिस इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट 5 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो 10 का एनालॉजी पहले देखते हैं, कुछ कहीं लग रहा है कि यहाँ पे तो नहीं लग रहा है, 4 से 11 में भी नहीं लग रहा है, 56 यहाँ 20 आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं लग रहा है। दूसरी एनालॉजी देखते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये क्या है? 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। ये क्या है? 2 का स्क्वायर है और ये क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज, ये जो हमारे पास में है, दिस इज 36 इज 6 का स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट, ओके, दिस इज 7 का स्क्वायर प्लस 7 है। ओके, दिस इज, ये ना कोई भी स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, हैविंग अ लुक एट टू दिस, हम यहाँ पे बोल सकते हैं एनालॉजी, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो अ वेरी सिमिलर ऑर्डर एज टू दिस जो हमने यहाँ पे लिखा था। ओके, वेरी सिमिलर ऑर्डर एज टू दिस हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर था और 5 का स्क्वायर प्लस 1 था, वैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर प्लस 1 हमको मिल रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो हमारा है, दैट कैन बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बन सकता है। ओके, वेरी क्लियर टू एवरीवन? ओके, वेरी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास में है 9, 15, 24। ओके, 9, 15, 24 हमारे पास में यहाँ पे है, तीन नंबर्स हमारे पास में दिए गए हैं। ओके, तो पहले दूसरे में अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? पहले दूसरे में डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास में, द डिफरेंस दैट वी हैव इज़ फॉर 6, और दूसरे तीसरे में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंस हमको मिल रहा है दैट इज़ ऑफ 9। ओके, सो ये 9 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, एक और रिलेशनशिप बनता हुआ नज़र आ रहा है हमारे पास में, दैट इज़ 9 प्लस ऑफ 15 अगर मैं कर दूं दैट मेक्स इट 24। एक और रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तीन, तो हमको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने, मल्टीपल रिलेशनशिप्स जो है हमारे पास में, रिलेशंस, उसको स्टैब्लिश करना है और फिर हमको सोचना है कि क्या राइट हो सकता है, क्या रॉन्ग हो सकता है। ओके, अब देखो दूसरे में, अब अगर हम देखें तो 6 और 9 में एक रिलेशनशिप हमारे पास में कि दिस इज़ 3 2 एंड दिस इज 3 3 ज़ा। अब हो सकता है कि शायद से हमारे पास में जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे कोई एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, कुछ फैक्टर लग जाए। ठीक है, चलो समझते हैं इसको। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखो, तो अगर मैं 21 प्लस 33 कर दूँ तो कितना मुझे मिलता है? अच्छा, एडिशन का रूल अगर मैं लगाऊँ तो क्या ये ट्रू बैठेगा? नहीं बैठेगा, दिस विल मेक इट 54। तो ये तो नहीं बैठ रहा है यहाँ पे एडिशन रूल के हिसाब से। अच्छा, इन दोनों को ऐड करूँ तो 32, ये भी नहीं बैठ रहा है। इन दोनों को ऐड करूँ तो 16। अच्छा, ये एक ऑप्शन में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस ये राइट हो रहा है। अच्छा, इसको अगर ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एडिशन रूल। क्या हमारे पास में ये रूल लग सकता है? क्या ये रूल कहीं लग सकता है? देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? द डिफरेंस दैट वी हैव इज़ ऑफ 12, और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है हमारे पास में? ये जो डिफरेंस हमारे पास दैट इज़ ऑफ 22, राइट? 22 का डिफरेंस है। तो 12 और 22 के बीच में तो कोई रिलेशनशिप हमारे पास है, 12 और 22 में कुछ बनेगा नहीं। ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। दैट मीन्स कि ये 8 अगर है तो आई कैन से 8 और 10 है अगर, तो 2 फोरज़ा हो सकता है यहाँ पे और 2 फाइज़ा हो सकता है। ठीक है, फोरज़ा और फाइज़ा का यहाँ पे रिलेशन, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप 2 और 3 का था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे क्या 6 का है। सो 2 2 4 होता है और 2 3 6 होता है, मतलब कि यहीं पे ये दोनों भी रिलेशनशिप्स हमारे फॉलो कर रहे हैं। देखो ना, यहाँ पे 3 का टेबल से था, यहाँ पे 2 के टेबल से था, तो 2 और 2 और 2 3 बिकॉज यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 2 है, और इसमें क्या 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 10 का डिफरेंस, तो नो, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस बन नहीं रहा है। तो ऑप्शन सी इसलिए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है, यूजिंग बोथ ऑफ द एनालॉजीज दैट वी हैव। ओके, दोनों ही हमारे पास जो रीजनिंग थी दोनों के हिसाब से हमको सी ऑप्शन राइट मिलता है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, 65 टू 126 हमारे पास में यहाँ पे दिया गया, 65 और 126। तो 65 देखो स्क्वायर है 8 का, 8 का अच्छा, एक चीज़ और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, 8 का स्क्वायर से पहले दिस इज़ 125 ना, तो 125 तो स्क्वायर नहीं है यहाँ पे किसी का। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि 4 का क्यूब प्लस 1 है, ये 64 प्लस 1 65, दिस इज़ 5 का क्यूब प्लस 1 है। और देख सकते हैं क्या ये 36 प्लस 1 हो रहा है, तो 36 किसी का क्यूब है? नहीं है। 2 किसी का क्यूब है? नहीं है। 9 किसी का क्यूब है? नहीं। 26 नहीं।
ये हमारे पास में ये कंक्लूजन यहाँ पे, हाँ 9 जो है यहाँ पे हम 9 कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट, हाँ सी ऑप्शन में कुछ दिख रहा है हमको यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 1 एंड दिस इज 3 का क्यूब प्लस 1। ओके, एग्जैक्टली सेम पैटर्न हमको मिल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, वेरी क्लियर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1:8 है, देखो 1 जो है ये 1 का क्यूब है, 8 जो है ये 2 का क्यूब है। ओके, तो वैसे ही देखो 9 क्या है, 9 किसी का क्यूब है क्या, नहीं है। 6 किसी का क्यूब है, नहीं है। 8 किसी का क्यूब है, यस 8 और 27 दोनों ही क्यूब, ये 2 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है। ओके, ये हमारे पास में राइट ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन सी वापस से राइट बन जाता है। 16 किसी का क्यूब नहीं है। ओके, 16 क्यूब नहीं है, स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास में यहाँ पे लेटर एनालॉजी है, तो लेटर एनालॉजी में अगर हम देखें तो HIJKLMN, ठीक है। तो HIJ, आई को लीव किया है, जे रखा है, फिर के को लीव किया है, एल रखा है, फिर एम को लीव किया है, एन रखा है। ओके, तो एक एक लेटर को लीव किया है, तो आई जे को लीव किया, के IJKL MN OPQR, ठीक है। पहले वाले में एक एक लेटर का डिफरेंस है, दूसरे वाले में दो दो लेटर का डिफरेंस है। और एक चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दूसरा लेटर शुरू कहाँ से हो रहा है। जो लेटर यहाँ पे फर्स्ट लेटर को स्किप किया गया, वहीं से दूसरा लेटर की शुरुआत हो रही है। दैट मीन्स कि दूसरे में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो ई को लीव किया है, फिर जी है, फिर आई को लीव किया, तो ई से ही दूसरे लेटर की शुरुआत होगी, तो ई यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स कि सबसे पहली चीज़ कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन सी तो कैंसिल आउट हो रहा है हमारा। ठीक है, फिर दो दो लेटर्स को लीव आउट किया गया, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो ILOR जो है यहाँ पे दो दो लेटर्स का गैप रखा गया है। तो ई के बाद में क्या आएगा, EFGH आ जाएगा। ठीक है, तो HIJKLMN EHKN है क्या हमारे पास में, ऑप्शन बी जो है दैट बिकम्स द राइट ऑप्शन। वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। CFZ HIU और JLS। ओके, CFZ, अब देखो C से F तो गया, ये बात तो समझ में आई, लेकिन F से Z जो जा रहा है ये बहुत ही बड़ा जंप है भाई, ये बहुत ही बड़ा जंप ले लिया है यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। तो अब यहाँ पे जब ऐसा हमको देखने को मिले कि अचानक से कोई बहुत बड़ा जंप आ रहा है, जैसे कि C से Z के बीच में आ रहा है यहाँ पे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तब हम इन दोनों ही लेटर्स के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले C से H अगर हम लेके जा रहे हैं, तो C से H अगर हम लेके जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, C इज एट प्लेस ऑफ 3, H इज एट प्लेस ऑफ 5 8, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस ऑफ 5 हो रहा है। F से अगर मैं I पे जाऊँ, ओके F से I पे जाऊँ, तो F का प्लेस वैल्यू है 6, I का प्लेस वैल्यू है 9, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्लस ऑफ 3 हो रहा है। वैसे ही अगर मैं Z से U पे जाऊँ, ठीक है, तो Z और U, तो Z 26 पे है, U जो है E जो और T को अगर मैं यूज़ करूँ तो 21 पे, दैट मीन्स कि माइनस ऑफ 5 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो +5 +3 और -5 का कोड यहाँ पे हमारे पास फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे पहला लेटर फाइंड करना है, तो JLS, तो J जो है ये किसी को +5 करके आया है, L जो है किसी को +3 करके आया है, S जो है किसी को -5 करके आया है। तो J किसी को +5 करके अगर आया तो J का पोजीशन क्या है, J का पोजीशन है 10। ठीक है, 10 से +5 दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा, E आएगा, राइट। E का पोजीशन है 5, तो 5 + 5 इज इक्वल्स टू 10, और ये JKL दैट मीन्स कि 12th पोजीशन पे, और यहाँ पे 9th से कोई आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे I होगा, I इज एट टू द 9th प्लेस, तो 9 से 12 पे आया है ये। ठीक है, तो EI, ओके उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पे तो ये S है, बट ये -5 होके आया है, मतलब कि कोई बड़े लेटर से, जैसे कि यहाँ पे देखा Z से U पे पीछे गया था ना, तो वैसे तो ये दिस इज 19, तो 19 + 5 अगर हम कर दो तो 24th पोजीशन पे हमारे पास में X बैठा हुआ है, तो EIX हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। EIX है क्या ऑप्शन में, यस वी हैव इट इनटू द ऑप्शन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बनता है। ओके, वेरी क्लियर। तो क्या किया हमने, जब एक लेटर में, ओके एक हमारे पास में एक सीक्वेंस में कोई हमको कॉम्बिनेशन ना नज़र आए, तो हम दोनों ही सीक्वेंस को रिलेट करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे से। ये बात को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए, बिकॉज इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, ओशन इज रिलेटेड टू वाटर, ओशन
इज रिलेटेड टू वाटर, तो डेजर्ट किससे रिलेट होगा? तो ओशन अगर वाटर से बना हो तो डेजर्ट किससे बना हो? सैंड से बना हुआ है। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। वेरी इजी, ये वर्ड एनालॉजी था। ओके, वर्ड एनालॉजी ना काफ़ी इजी होता था। जैसे कि अगर वापस से देखें, शेफ रिलेटेड है फूड से, तो कोरियोग्राफर किससे रिलेटेड है? शेफ फूड बनाता है, तो कोरियोग्राफर क्या करता है? डांस को क्रिएट करता है, तो ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन। अच्छा, बॉडी इज टू विटामिन, ओके, बॉडी के लिए विटामिन जरूरी है, तो क्रॉप्स के लिए क्या जरूरी है? फर्टिलाइजर। जैसे बॉडी के लिए विटामिन है वैसे क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर है, राइट। मूविंग है टू द नेक्स्ट वन। नीडल स्टिच करने के लिए अगर यूज होता है तो पेन, बाकी चीज को ऐसे हमको यहाँ पे रिलेट करना है। पेन पेंसिल गलत है ये, गन बुलेट गलत है ये, चीजल कार्व करने के लिए यूज होता है, दैट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। एक्स हैंडल नहीं, पार्ट्स हैं एक दूसरे के। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट बन रहा है। तो वर्ड एनालॉजी अगर आपको मिल जाए ना तो बहुत ही ईजी होता है वर्ड एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कभी कदाब ऐसा होता है कि एक आधा वर्ड ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अदरवाइज वर्ड एनालॉजी में प्रॉब्लम नहीं आती है। मूविंग है टू द नेक्स्ट वन, वी हैव गॉट एन लेटर एनालॉजी। तो लेटर एनालॉजी में अगर हम देखें तो एफ एच के, ओके, एफ एच के, एफ जी को लीव आउट किया, एफ जी एच, आई जे को फिर लीव किया, फिर के को यहाँ से कंटिन्यू कर दिया, के एल एम, एल को लीव किया, एम ओ एन और ओ को लीव आउट किया। ओके, परफेक्ट। यू है यहाँ पे, तो यू अगर यहाँ पे तो इसके पहले लेटर भी यहाँ पे यू रहा होगा, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी तो कैंसिल आउट डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। यू के पहले दो लेटर को लीव आउट किया गया, दो लेटर्स को लीव आउट, तो यू के पहले आएगा टी और टी के पहले आएगा एस, दैट मीन्स कि यहाँ पे एस के पहले क्या आता है? एस के पहले आता है आर, दैट मीन्स कि यहाँ पे आर आएगा। और आर के पहले क्या आता है? क्यू, क्यू के पहले आता है पी, दैट मीन्स कि यहाँ पे पी आएगा, बिकॉज एक लेटर को लीव आउट किया गया था। तो पी आर यू है कि ऑप्शन में? यस, ऑप्शन बी है हमारे पास में है, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखा गया, ओके, प्रोडक्ट इज रिटन एज टी सी यू डी ओ आर पी। देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट का उल्टा लिख दिया गया, पी आर ओ डी यू सी टी, ठीक है, उसका स्पेलिंग को उल्टा करे। तो फ्रैक्शन का उल्टा क्या होगा? ओके, फ्रैक्शन का उल्टा क्या होगा वो हमको फाइंड करने की जरूरत है। फ्रैक्शन का उल्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एन ओ आई टी सी ए आर एफ। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बन रहा है, दैट इज द ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, परफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हार्डवर्क रिलेटेड है सक्सेस से। अगर हार्डवर्क से सक्सेस मिलती है तो क्राइम से क्या मिलेगा? पनिशमेंट, सोसाइटी, पुलिस या रिवॉर्ड? तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। Three of the following letter clusters are alike in a certain way and one is different. Okay, now this is classification, ठीक है, ये classification है odd man out. Okay, तो classification है, यहाँ पे तीन एक जैसे होंगे, बाकी को हमको यहाँ पे नेगेट करने, कोई एक होगा जिसको हमको नेगेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो सी एफ आई एल अगर हम देखें यहाँ पे, तो सी एफ आई एल हमारे पास में है, तो C से F मतलब कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? C इज एट टू 3, F इज एट टू 6, यहाँ पे +3 हो रहा है, फिर ये 9 पे है, दैट मीन्स वापस से +3 हो रहा है, और I J K L, ओके, J K L, दैट मीन्स कि I इज L इज एट टू 12, ओके, बिकॉज I J K L, तो 9 10 11 12, ओके, तो यहाँ पे +3 का ऑर्डर हो रहा है। ओके, जी एच आई जी देखूँ तो यहाँ पे सभी के बीच में +1 है भाई, ठीक है। एम ओ क्यू एस अगर मैं देखूँ तो एम के बाद में एन को लीव किया गया है, फिर ओ पी को लीव किया गया है, फिर क्यू से आर को लीव किया गया है। ओके, तो यहाँ पे भी +2 का ऑर्डरिंग चल रहा है, ठीक है। पी से एस अगर मैं देखूँ तो पी से एस जाने में पी क्यू आर एस +2 को लीव किया गया, एस से यू जाने में +1 हुआ है, यू से एक्स जाने में वी डब्ल्यू मतलब +2। यहीं पे हमको एक अनयूजुअल सा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी सब एक हमारे पास में एक कांस्टेंट मतलब फॉलो कर रहे हैं, वर्ड सीक्वेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट रॉन्ग होता है यहाँ पे, ठीक है। रॉन्ग है मतलब कि दैट इज द ऑड मैन आउट। पिक द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में 125 126 है, 189 है, 254 है और 217 है। ओके, अगर हम ध्यान से समझें इन सभी को, ठीक है, इफ़ यू हैव अ लुक एट टू ऑल ऑफ देम, तो हमको एक चीज़ नज़र आती है। ओके, पहली बात कि यहाँ पे कंपोजिट और प्राइम का कुछ यहाँ पे रिलेशनशिप है नहीं। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ हमको यहाँ पे समझ में थोड़ा आता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि
126 में 6 का डबल यहाँ पे 12 हो रहा है, 6 का मल्टीपल है, फिर 9 का मल्टीपल 18 है, यहाँ पे भी मैं देखो तो 7 का मल्टीपल 21 है, लेकिन 254 में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सो विद दैट रीज़न हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इज़ द सी, यहाँ पे हमारा ऑड मैन आउट बनता है। अच्छा, एक चीज़ और नज़र आ रही है, वो क्या बात है, वो ये है कि अगर मैं 126 को डिवाइड कर दूँ 7 से, ओके, 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 और बचेगा 56, दैट मीन्स कि 18 मिलेगा। वैसे अगर मैं 189 को मैं डिवाइड बाय 7 करूं तो मुझे क्या मिलेगा 2 और फिर 7 27। वैसे अगर मैं 7 को डिवाइड करूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 31। लेकिन अगर मैं 254 को डिवाइड करने की कोशिश करूं बाय 7 तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, क्या मिल जाएगा 3 फिर बचेगा 44, दैट मीन्स कि यहाँ 44 बच रहा है। तो 44 अगर बच रहा है तो 6 42 होता है, बट डेसिमल में कुछ जाएगा, तो ये डिविजिबिलिटी में भी 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि ऑप्शन सी अब यहाँ पे परफेक्ट चॉइस बन गया, कि ऑप्शन सी इज़ द, यहाँ पे जो है ये है, दिस इज़ द ऑड मैन आउट एंड द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, क्यूमिन और फेनल। बाकी सब देखें अगर हम, बाकी सब जो यहाँ बाकी 3 ऑप्शंस हैं ये मसाले हैं। ओके, मस्टर्ड, क्यूमिन, फेनल ये सब मसाले हैं, बट ग्राउंडनट इज नॉट एन कॉन्डिमेंट। ओके, स्पाइस दिस नहीं आता है। ओके, मूविंग एट टू द नेक्स्ट वन, ऑड मैन आउट चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, वेरी क्लियरली दिख रहा है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 64 और 6 नहीं है यहाँ पे रिलेट करें तो ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑड मैन आउट था इसलिए। गुआवा, पोमोग्रेनेट, कुकुम्बर, पपाया, कुकुम्बर हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज अदर ऑल आर फ्रूट्स। ओके, ऑड मैन आउट चाहिए वापस से यहाँ पे 39। ओके, 39, 57, 43, 63। अच्छा, एक चीज़ देख सकते हैं कि 39 इज इन मल्टीपल। ओके, ये एक मल्टीपल हो सकता है, 3 से हो सकता है, 13 से हो सकता है, 57 में ये कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, ये जो है हमारे पास 43 दिस इज एन प्राइम नंबर, ये कोई भी टेबल में नहीं आएगा। 63 जो है ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, नेक्स्ट, बिग, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, वैल्यूबल, ये जो हमारे पास में दिस इज द वर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्ड बेसिस पे क्लासीफाई करने की कोशिश किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंसिव, कॉस्टली और वैल्यूबल एक ही चीज़ को मीन कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है। 56 to 49, 64 to 54, 104 to 91, 32 to 28। ओके, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ क्लियरली यहाँ पे कि 7 7 है, ये 7 8 है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 54 और 64 है, यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 13 8 और यहाँ पे 13 7 है। ये क्या है, ये दिस इज़ 4 8 एंड 4 7। यहाँ पे हमको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। बाकी सब अगर हम देखें तो 8 और 7 टाइम्स मल्टीपल ऑफ सम नंबर है हमारे पास में, कुछ कॉमन नंबर, लेकिन 64 और 54 में कुछ रिलेशनशिप मिल नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे ऑड मैन आउट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 13 और 170 11। ओके, 13 से 170 अगर रिलेट किया तो एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि 13 का स्क्वायर प्लस 1 किया। अच्छा, 11 से 120 रिलेट किया, दैट मीन्स कि 11 का स्क्वायर माइनस 1 किया। 5 से 24 किया, दैट मीन्स कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 किया। 7 से 48, दैट मीन्स कि 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे सभी में माइनस ऑफ 1 हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक है जहाँ पे प्लस ऑफ 1 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, अच्छा 13 से 117 वापस से कुछ स्क्वायरिंग से रिलेशन मिल रहा है यहाँ पे। आई कैन से कि 13 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 है। 7 और 51 दैट मीन्स कि 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 है। 8 और 66 दैट मीन्स कि 8 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 है। नाउ दिस इज 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, तो ये माइनस हो रहा है क्योंकि, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है। ओके, बिकॉज बाकी सब यहाँ पे स्क्वायर प्लस ऑफ 2 चल रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसा समझने की ज़रूरत पड़ती है जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे, और मेन चीज़ होती है कि इतना फास्ट कैसे किया जा सकता है, उसका एक ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहना है आपको। ठीक है, चलो, ईयर्स, आईज, नोज, थ्रोट, वेरी इजी, ऑप्शन डी। बाकी सब यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स है। ओके, थ्रोट सेंसरी ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट,
196 टू 14 दैट मीन्स कि हाँ ये 14 का स्क्वायर है और ये 14 है। 123 ये नहीं है हमको। 15 का स्क्वायर 125 होता है, 12 का स्क्वायर 144, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। ओके, स्क्वायर नहीं था 120, इसका 121:11 होता तो राइट बन जाता था। ठीक है, सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि आज के लिए हमारे पास में थे। और भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको वर्कशीट में मिल जाएगा, और वर्कशीट आपको कहाँ पे मिलेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और फिर ज्वाइन करके ग्रुप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वर्कशीट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी के साथ में नोट्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते ही रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज मोर सच लेक्चर्स आर कमिंग very soon for you, okay, on a regular basis. So don't forget to subscribe us and join the groups. Meet you in the next lecture. Till then, take care and goodbye.